पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट मैच में एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो नाकामियों का सिलसिला 2021 में शुरू हुआ था होम कंडीशंस में, वो अब लंबा होता जा रहा है और तकरीबन 4 साल होने को हैं कि पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। 2021 में जब साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान, दैट वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीता हो पाकिस्तान के अंदर। और एक ऐसी टीम पाकिस्तान जिसका कि होम रिकॉर्ड पूरी दुनिया में अच्छा था और दुनिया की बेहतरीन टीम्स, वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो पाकिस्तान आते हुए घबराते थे इन अ सेंस कि यहाँ पे सीरीज़ जीतना जो है वो मुश्किल होता था। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि जो भी टीम पाकिस्तान आएगी वो ईज़िली जो है वो पाकिस्तान को हरा सकती है, जिस तरह कि अभी हमने रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज़ में भी देखा और अब इंग्लैंड वाली सीरीज़ में। डिसअपॉइंटिंग जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एक फियर है पाकिस्तान के अंदर और एक बहुत ही डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले है। जिस तरह की पिच बनाई गई, बिल्कुल फ्लैट पिच, इवन दो कि आई नो कि इंग्लैंड ने 20 आउट किए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के बॉलर से भी पूछेंगे तो वो इस पिच के ऊपर दोबारा बॉलिंग नहीं करना चाहेंगे। इस तरह की जब फ्लैट कंडीशंस हों और एक जो टीम है वो बहुत ज़्यादा अगर डोमिनेट कर जाए बैटिंग के साथ, तो दूसरी टीम अक्सर डिमोरलाइज होकर ही जो है वो ऑल आउट हो जाती होती है और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी थी पिचेस को लेके, लग रहा था शायद बांग्लादेश सीरीज में चेंज होगा, एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ पाकिस्तान जाएगा, आपके जो बॉलर्स हैं उनको सपोर्टिंग पिचेस मिलेंगी, लेकिन वो चीज़ जो है वो मिसिंग थी। आई नो कि लोग बात करते हैं कि जी 90s के अंदर भी पाकिस्तान इसी तरह मैचेस जीता था। 90s में आपके पास दुनिया के ग्रेट बॉलर्स थे, वसीम, वकार, शुएब, इमरान खान। अब वो बॉलर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के आज के बॉलर्स आपको उसी तरह बॉलिंग करके दें। तो आपको उनको उस तरह की कंडीशंस देनी है जिसमें कि वो सर्वाइव कर सकें या एटलीस्ट जो है वो एक कोशिश कर सकेंगे वो पाकिस्तान को मैच जो है वो जितवाएं। इंग्लैंड की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरीके से उनके प्लेयर्स खेले हैं, स्पेशली अप्रिशिएट करना होगा उनकी फिटनेस को। जो दुनिया के इस टाइम जो फिटनेस के लेवल्स हैं, पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। हमने इस मैच में भी देख लिया कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो ड्यूरिंग द गेम एक बार फिर इंजर्ड हुए। आपके बॉलर्स की स्पीड उस तरह से नहीं है जिस तरह के पहले होती थी। जो रूट की अगर हम बात करें उनकी फिटनेस को लेके, तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया है, अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही तो उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के ऊपर जो है वो रिलाई किया। एंड ही रैन मोर देन 8 किलोमीटर्स इन द गेम, अपने रन्स के लिए और अपनी टीम के रन्स के लिए। 194 रन्स किए उन्होंने सिर्फ भाग दौड़ के। तो आई थिंक इससे पता चलता है कि वो कितनी जो है एक फिट टीम है। पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है वो ये है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, द लाइक्स ऑफ बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह के वो पिछले 3-4 साल में कर रहे थे। एक बहुत ही अनयूजुअल है कि पाकिस्तान का एक फ्रंट लाइन बैटर जो है वो 18 इनिंग्स खेले टेस्ट क्रिकेट में और उसके उसमें एक भी 50 ना हो। बाबर आजम को एक अरसा हो गया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, और आई थिंक वो चीज़ जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इसके अलावा आई थिंक कि जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी भी है थोड़ा सा बैटिंग को लेके भी, आई नो कि आगा सलमान शायद पिछले 1-2 सीरीज में काफ़ी उन्होंने इंप्रेस किया है, बहुत अच्छे और गट्सी प्लेयर हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। बट आई थिंक कि आगा सलमान की जो बैटिंग पोजीशन है, अगर हम उसको थोड़ा सा उसका जायज़ा लें तो ये एक डिफेंसिव माइंडसेट की अक्कासी करती है। अगेन ये किसी प्लेयर की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक प्लेइंग रोल की बात हो रही है कि आप एक फ्लैट पिच के ऊपर जहां पे कि एक टीम 800 रन्स कर रही है, आप खुद 500 रन्स कर रहे हैं, वहां पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें नंबर 7 और 8 के ऊपर एक बैट्समैन चाहिए, ये एक बहुत ही डिफेंसिव मूव है। अगर आपने फ्लैट पिच बनाई थी तो एटलीस्ट आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते, या अगर आगा सलमान को फ्यूचर में खेलना है तो उनको टॉप 6 के अंदर आना होगा, क्योंकि नंबर 7 और 8 के ऊपर आप एक स्पेशलिस्ट बैटर को नहीं खिला सकते। आप जितना मर्जी ये सोचते रहें कि वो एक ऑलराउंडर हैं, वो इस टीम में अपनी बैटिंग की वजह से हैं, और नंबर 7 के ऊपर एक बैट्समैन का आना ये एक बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट है। तो इस चीज़ को भी जो है वो पाकिस्तान को देखना होगा। बैस बॉल की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आई नो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैंस हैं बैस बॉल के, और पाकिस्तान की टीम से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसी अटैकिंग माइंडसेट से खेलें। हम अक्सर देखते हैं फैंस जो है इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी अगर इंग्लैंड ऐसे कर रहा है तो पाकिस्तान ऐसे क्यों नहीं कर सकता। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक चीज़ है कि बैस बॉल सिर्फ एक अटैकिंग माइंडसेट का नाम नहीं है। एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्लेयर्स को बैक करना। इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं ऑली पॉप, उन्होंने 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनकी जो एवरेज है वो 35 से भी कम है। आप पाकिस्तान में ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी प्लेयर को इतना बैक किया जाए।
तो यकीनन अटैकिंग माइंडसेट जो है उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना होता है और ये रियलाइज़ करना कि आपका जो बैकअप टैलेंट है या जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो आपके करंट प्लेयर से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान ने ये जो 15 जो प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए थे इस टेस्ट मैच के लिए, ये आपकी कंट्री का एक किस्म का बेस्ट टैलेंट है। 11 के अंदर मे बी एक प्लेयर के ऊपर आप बात कर सकते हो कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए था, 2 के ऊपर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ये जितने प्लेयर्स हैं वो डिज़र्व नहीं करते थे या जो प्लेयर्स हैं वो मेरिट के ऊपर नहीं थे। आपका यही टैलेंट है और आपको इन्हीं प्लेयर्स को जो है बैक करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप चेंजेस की तरफ जाते हैं तो आपकी जो टीम है वो मज़ीद जो है वो डीरेल हो जाएगी। हमने पास्ट में देख लिया है, आपने अज़हर अली को हटा के देख लिया, आपने इमामुल हक को हटा के देख लिया, आपने दूसरे प्लेयर्स को जो है हटा के देख लिया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान में होता ही है कि हर वो प्लेयर जो कि टीम से बाहर होता है वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अभी कई प्लेयर्स को लेके बात हो रही होगी, हुरैरा को, कामरान गुलाम को, बट अगर आप थोड़ा सा टीम को एनालाइज करें, कोई भी अभी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि इसको टीम से निकाल देना चाहिए या इसको 11 में नहीं होना चाहिए। साइम अयूब ने अभी सिर्फ जो है वो 4 टेस्ट मैचेस खेले होंगे और उसमें भी उनके 250 हैं। यही साइम अयूब डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर आए थे, तब सबको अच्छे लग रहे थे। आज जो है शायद कई लोग बातें करेंगे जी इनको टीम में नहीं होना चाहिए, विच विल बी वेरी अनफेयर। अब्दुल्ला शफीक ने भी इसी मैच में सेंचुरी की है, शान मसूद ने इसी मैच में सेंचुरी की है। बाबर आजम जिस टाइप के प्लेयर हैं आपको उनको लंबा रन देना होगा। इसी तरह साउथ शकील हैं, उनकी 50 से ज़्यादा की एवरेज है। तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको कि आप ये कह सकते हो कि इसको रिप्लेस होना चाहिए। अगर कोई होता भी है तो आपको विद इन द स्क्वाड जो है वो सोचना होगा। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जी शाहीन शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको अरेस्ट करवा के मीर हमजा को ले आएं। अगर खुरम शहजाद कहीं पे फिट होते हैं बाद में उनको आप लेकर आएं। बट आपका जो पूल ऑफ प्लेयर है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर वो 14-15 प्लेयर से ज़्यादा नहीं है। अब्रार अहमद इंजर्ड हो गए हैं, उनका बैकअप कौन है आपको कुछ नहीं पता। नुमान अली जिस एज में हैं, क्या वो रिसेंटली उनकी कोई लंबी क्रिकेट की परफॉर्मेंस है, आपको एक जो है रिस्क लेना पड़ेगा उनके साथ या किसी यंग प्लेयर के साथ। तो आई थिंक कि आई नो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की टीम एक बहुत ही लो मोमेंट के ऊपर है। जो एक सीक्वेंस है डिफीट्स का, 6 टेस्ट मैचेस मुसलसल हार चुके हैं। इस चीज़ को आप किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि अगर पाकिस्तान मेच्योरिटी के साथ जाए तो आपको इन्हीं प्लेयर्स को बैक करना होगा। जिस तरह मैंने आपको इंग्लैंड की एग्जांपल दी कि इंग्लैंड भी इसी तरह प्लेयर्स को जैक क्रॉली हों या ऑली पॉप हो उनको बैक कर करके यूटिलाइज करता है। श्रीलंका एक अभी रिसेंटली एग्जांपल है इस चीज़ की कि उनके भी अगर आप प्लेयर्स देखें, उनका अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो सारों की जो एवरेजेस हैं वो आपको कोई 30s में या 40s में नजर आएंगी। कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन उन्हीं प्लेयर्स को बैक कर करके श्रीलंका जो है वो काफ़ी अच्छे रिसेंटली टेस्ट मैचेस जीते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया, ऑस्ट्रेलिया को होम पे हराया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी होम कंडीशंस में भी जो है वो कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा। सीरीज़ में अभी 2 मैचेस मजीद बाकी हैं और होपफुली अगले मैचेस में हमें थोड़ी बेहतर कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ऐसी कंडीशंस जिसमें कि बॉलर्स के लिए हेल्प हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बॉलिंग कंडीशंस में पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अटैक कर सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। माजी में भी पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। 2016-17 के सीज़न में भी पाकिस्तान 6 मैचेस जो है वो मुसलसल हार गया था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गया था, और उससे पहले एक होम मैच हारा था शारजा में वेस्ट इंडीज़ से। लेकिन जब उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया था तो पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया था, जो कि मिसबा और यूनुस खान की आखिरी सीरीज़ थी। तो उसी तरह की कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान को दरकार है जिस तरीके से मिसबा परफॉर्म किया करते थे, यूनुस किया करते थे, या जो यासिर शाह का स्पेल था, इस तरह का कोई मैच विनिंग स्पेल या मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान को प्रोड्यूस करना होगी ताकि ये जो शिकस्तों का सिलसिला है ये जो है वो ख़त्म हो।